मैंने कई मर्तबा इस पर गुफ्तगू की है, लेकिन अब बात समेटता हूँ। सूद क्या है? जमाने जाहिलियत में सूद ये था कि कोई किसी को कर्ज दे देता था और कर्ज देने के बाद उससे वो हफ्ता वसूल करता रहता था बतौर सूद, इतना दे, जो तय होता था इतना दे, और रकम बाकी के बाकी रहती थी, रकम बाकी के बाकी रहती थी। फिर उसके बाद वो रकम दे नहीं पाता था, तब एक साल में देने की मियाद होती, अब आइंदा साल देना है, तो वो मोहलत भी बढ़ा देता था और सूद की जो है वो मिकदार भी बढ़ा देता था। इस तरह से 2-2, 3-3 पट, 4-4 पट सूद लोग खा। आज भी वही है, 50,000 दे दिया, धंधे में लगा हुआ है, 500 रुपये हफ्ता देता रहे, 1000 रुपये हफ्ता देता रहे, रकम बाकी के बाकी। और लोग क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये कौन सी पार्टनरशिप है? आखिर कौन सा धंधा ऐसा है जिसमें मुकम्मल तौर पर हर हफ्ता 500 रुपया ही मुनाफा होता है? 499 भी तो हो सकता है, 450 भी तो हो सकता है, फिर 500 रुपया कैसे? और कोई बड़ी से बड़ी दुकान हो मेरे भाई, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, हर महीना उसमें बिल्कुल इतना ही मुनाफा होगा। किसने कहा? क्या दुनिया में अक्ल खत्म हो गई? तजुर्बात खत्म हो गए तिजारत के? क्या है, 10 लाख लगा दो, हर महीना 1 लाख रुपया वसूल करते रहो, क्या बात? 10 बाकी के बाकी है। क्या कारोबार में नुकसान नहीं होता? चले नुकसान ना भी हो, कम से कम मुनाफे में तो कमी ज्यादती होती है। लोग बांधते हैं और फिर उसके बाद याद रखना, अल्लाह का ऐलान है कि वो सूद को तबाह करेगा और अल्लाह सदके में बरकत अता फरमाए। सूद का धंधा करने वाले कितनी तरक्की पे चले जाएं, बाद में ऐसे धड़ाम से गिरते हैं कि फिर भीख मांगने के सिवा कोई चारा कार नहीं होता, बर्बाद होता। अल्लाह ने कह दिया बर्बाद, सूद जाए वहां बर्बादी है। इसलिए अगर कोई सूद का धंधा करता है, तौबा करे, इस्तिगफार करे, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करे, आज ही तौबा करें। और अगर आपको कारोबार के बारे में कुछ मसाइल पूछना है तो पहले मुफ्तियान किराम से पूछिए। माशाअल्लाह हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा मरकजी साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नजमी साहब, और भी हमारे मुफ्तियान किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती राशिद मिसबाही साहब हैं, हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजमी साहब हैं। यानी उलमा से जो बाज़ाब्ता तौर पर तिजारत के मसाइल पर उबूर रखते हो, उनसे पूछें आप कि क्या हलाल है, क्या हलाल है, तिजारत कैसे करें, नहीं करें। अब लोग कहते हैं हमें मालूम नहीं था, तो मालूम ना होना ये कोई उज़्र नहीं है, क्योंकि दीन वाज़े तौर पे बयान हो चुका है। और भी अगर आपको सूद के मसाइल पढ़ने हैं तो इंटरनेट पर मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की किताब है जदीद बैंककारी और इस्लाम, सूद के मुतालिक भी आपकी किताब है। और भी किताबें मौजूद हैं जो जदीद सूद के जदीद मसाइल और इस्लाम, आप उसको पढ़ें, सूद से बचें। सूद औलाद को भी बर्बाद कर दे, आपकी औलाद भी बर्बाद होती है उससे, आपका कारोबार बर्बाद होता है, आप खुद बर्बाद होते हैं। ये जो हमारे यहाँ मालेगांव में चल पड़ा है ना कि चल इतना ले ले और हर हफ्ता इतना दिया कर, ये सूद की बिल्कुल वाज़े तौर पर निशानी, ये बिल्कुल वाज़े सूद, इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है, ये बिल्कुल वाज़े सूद है। अब तो लोगों के घर जाने से, दावत खाने से भी डर लगता है, किसके यहाँ खाएं किसके यहाँ न खाएं। लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ उठ गया, खुदा की खशियत उठ गई, और अब लोग हक सुनना भी नहीं चाहते। बहुत बड़े बड़े मालदार जो कुर्सियां लगाकर घर के आंगन में सफेद लिबास पहन करके बैठते हैं, मस्जिदों की पहली सफ में, मस्जिदों के ट्रस्टी हैं, मदरसों के ट्रस्टी हैं, बड़ी बड़ी तंजीमों के इदारों के जिम्मेदारान हैं, वो लोग तक सूद में डूब गए। वो समझते हमें कोई नहीं देख रहा है। मेरे अजीज, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। मुखय्यरान कौम व मिल्लत का टाइटल, मुतवल्लियान मस्जिद का टाइटल, बड़े बड़े हमारे टाइटल, ये फला स्कूल का ट्रस्टी, फला मदरसे का ट्रस्टी, फला मस्जिद का, ये सब कुछ काम नहीं आए। अल्लाह के यहाँ तो आप कहाँ के ट्रस्टी थे, किसके अब्बा थे, किसके दादा थे, किसके बेटे थे, ये सब नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के यहाँ तो ये देखा जाएगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात,
वो ईमान लाए, नेक अमल किया। अल्लाह के यही देखा जाए। कोई हबशी भी आगे होगा, कोई अरबी भी पीछे हो। अबू लहब मक्के में मर के हाशमी कहला के जहन्नम का ईंधन बनेगा। बिलाल हबशी का तो कोई नसब नामा ही बयान नहीं करता, लेकिन वो बिलाल जन्नत के मजे लूट रहे हों। इसलिए ईमान वालों, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कारोबार भी करो। देखो एक बात याद रखो, अपनी किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। हलाल से कमाओगे तो भी उतना मिलेगा, हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। इसलिए हराम के रास्ते न जाओ, हलाल के रास्ते जाओ। हलाल कमाओगे तो बच्चे भी वफादार रहेंगे, फर्मा बरदार रहेंगे, आपके दिल को भी सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा, बारान रहमत का नुज़ूल भी नहीं रुकेगा। शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने का शौक, शॉर्टकट रास्ते से करोड़पति बनने का शौक आज जो हमारे नौजवानों को हराम की तरफ लेकर के जा रहा है, ये